वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ हमको, ठीक है, अपने को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है और मेरे को उसका डायरेक्शन भी निकालना है। ऑल्सो चेक ऑन द इनवेरियंस I1 I2 I3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, मतलब 1+1+1 3। I2, इसको हटाओ इसको हटाओ, इसका डिटर्मिनेंट 0 प्लस, फिर सेकंड रो हटाया सेकंड कॉलम हटाया, बाकी का डिटर्मिनेंट 0। थर्ड 1 माइनस का 4 यानी -3। I3 पूरे का डिटर्मिनेंट -1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा क्यूब माइनस I1 सिग्मा स्क्वायर प्लस I2 सिग्मा माइनस का I3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिग्मा क्यूब माइनस 3 सिग्मा स्क्वायर माइनस का 3 सिग्मा माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है। एक मेथड होता है न्यूटन रैप्सन मेथड, हालांकि यहाँ पे तो फैक्टराइज हो जा रहा है बड़े आसानी से। सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा बराबर -1 पुट करते हैं अगर इसमें हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, सिग्मा -1 पुट करने से काम नहीं बन रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ करते हैं, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं और यहाँ से माइनस का 3 सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस का 1। इसको फैक्टराइज किया, सिग्मा +1 इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस का सिग्मा प्लस का 1 -3 सिग्मा इंटू सिग्मा +1। ठीक है, अब यहाँ से इसका 2 रूट आएगा, एक आएगा सिग्मा +1 इंटू में सिग्मा स्क्वायर माइनस का 4 सिग्मा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू -1 और क्या क्या रूट आएगा 2 प्लस का √3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये फैक्टराइज हो गया, तो यार न्यूटन रैप्सन ये सब नहीं लगाना। ठीक है, हालांकि देखो न्यूटन रैप्सन भी देखो न्यूटन रैप्सन बस एग्ज़ाम में शो करने के लिए दिखा देना स्टेप, बाकी तो तुम कैलकुलेटर से कैलसी से निकाल के रख देना बस। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली ये सब काम कर सकते हैं। ठीक, न्यूटन रैप्सन मेथड का 2 स्टेप्स दिखा देना, और स्टेप्स को दिखाने के बाद बस कुछ कैलकुलेशन उतना नहीं करना है। लास्ट में जो है, अगर टाइम कम बचे तो कैलकुलेशन तो एकदम नहीं करना, टाइम बचे तो कर देना, जो कैलसी से चुपचाप इसका आंसर निकाल के रख देना। ठीक है, और यहाँ पे तो फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम इनवेरियंस चेक करना है मेरे को, चेक ऑन इनवेरियंस। तो मतलब मेरा इनवेरियंस चेक करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसके एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करें तो इनवेरियंस चेंज नहीं होता। एक्सिस को क्या ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 से इस पूरे टेंसर को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेरा क्या आया है, -1 2 + √3 और 2 - 1। इसी से अगर हम स्ट्रेस टेंसर को रिप्लेस कर दें तो मेरा इनवेरियंस चेंज नहीं होना चाहिए।
बाकी सारे कंपोनेंट जीरो में प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला स्ट्रेस टेंसर लिए ना। I1 देखो I1 कितना है, 2 2 4 में से 1 गया 3। I2 कितना है, माइनस का 1 और I3 माइनस का 1 नहीं, -1 × 2 + √3 × 2 - √3 -1 × 4 माइनस का 3 माइनस का 1। गलती कर दिया। I2 निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, डिटर्मिनेंट निकालो। तो 4 - 3 ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसका √3 - 2। फिर थर्ड और थर्ड को डिलीट किया तो यहाँ से आएगा -√3 - 2, -4 + 1 -3, ठीक है। और I3 कितना आ जाएगा 1। चेक कर सकते हैं कि I1 I2 I3 चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी 3 - 3 1 है, पहले रेट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक चीज़ वेरीफाई हो गया। अब मेरे को डायरेक्शन निकालने का बस देखिए। तो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ चुके हैं, दैट इज σ1 बराबर, तो याद करो मेरा मैट्रिक्स जो होता था ऐसा कुछ बनता था, ठीक है, जहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के भी सिग्मा निकाल सकते थे ये, ठीक है। हमने इनवेरिएंस से निकाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा 1 - σ nx + 2ny + nz, है ना। 2nx 1 - σ ny + nz, वो nx ny 1 - σ nz। और एक आखिरी इक्वेशन ठीक, कोई भी दो पकड़ लेंगे यहाँ और तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सिग्मा का वैल्यू -1 किसी एक में रख देते हैं, 2 में रखना पड़ेगा, 1 और 1 2। कोई चाहे तो वो A1 वाला B1 वाला A1 B1 C1 वाला भी अप्रोच लगा सकता है। nx1 बराबर A1/√A1² + B1² + C1², ठीक है। पर हम अभी इससे चलते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ ठीक, nx + ny + 2nz बराबर 0। एक मिनट, ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड क्या है, ये वाला है 2nx + का 2ny + का nz बराबर 0 है। ये दोनों इक्वेशन सेम आ गए, ठीक है। तो इन दोनों लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, पहला और तीसरा लेना चाहिए। nx ny और 1 - -1 2nz, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने पे nz का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही
नहीं समझ में आया, इसको 2 से गुना करके देख लो, NZ 0 आ गया, ठीक है। अच्छा NZ 0 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो NX क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स NY। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा NX स्क्वायर NY, NX स्क्वायर NZ का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से NX कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1/√2, ठीक है। तो NX का हो गया कम, NX या तो 1/√2 या माइनस 1/√2। NY कितना होगा, अगर NX का वैल्यू आप 1/√2 लेते हैं तो NY माइनस का 1/√2 होगा और NZ 0 होगा, ठीक है। इसके लिए सिग्मा का वैल्यू -1 होगा। उसी तरह सिग्मा का वैल्यू हम लोग -2 डालते हैं इसमें, सॉरी 2 + √3, ठीक है। हाँ तो NX का वैल्यू पता लग गया मेरे को, ठीक है, प्लस 1/√2 माइनस, मतलब एक डायरेक्शन को साइन पता लग गया NX1, ठीक है, सॉरी NX1 NY1 NZ1 पता लग गया मेरे को। अब दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको डायरेक्शन बताना है, ठीक है। बस इसी इक्वेशन में रख देंगे सब चीज़, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, -1 माइनस का √3 NX प्लस 2 NY प्लस NZ बराबर 0, 2 NX प्लस -1 माइनस √3 NY प्लस NZ बराबर 0, ठीक है। NX प्लस NY -1 माइनस √3 टाइम्स NZ बराबर 0, और अपना ये इक्वेशन तो है, ठीक है। इसमें कोई सा भी 2 इक्वेशन पढ़ लेंगे और उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा करने पे मेरा आता है NX बराबर NY बराबर 1 + 1/√3 टू द पावर हाफ, ठीक है, और NZ मेरा आ रहा है 1/3 + √3 का पावर हाफ, ठीक है। यहाँ से हमको दूसरा डायरेक्शन कोसाइन पता लग गया, दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग। एट लास्ट मेरे को 2 - √3 पुट करना है जो सिग्मा 3 है, ठीक है। तो वहाँ से तीनों इक्वेशन क्या आ जाएगा, वहाँ से भी तीनों इक्वेशन निकाल लेंगे और वहाँ से जो मेरा NX NY NZ निकलेगा, फिर किसी 2 को पकड़ेंगे और तीसरे NX स्क्वायर NY स्क्वायर NZ स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे। तो वहाँ से मेरा NY बराबर NZ बराबर -1 माइनस का 1/√3 टू द पावर हाफ, और NZ बराबर, ये खुद से करना, मतलब एक के लिए करके दिखा दिए हैं, बाकी आपको खुद से थोड़ा इसका और इसका करना पड़ेगा, ठीक है कुछ भी नहीं, बस किसी 2 इक्वेशन को पकड़ो, तीसरे के साथ सॉल्व करो, सिंपल। तो वही चीज़ पहले के लिए किया, दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए किया, फिर तीसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए भी वही कर रहा है, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है ये सब। हाँ, और NX का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन।